Hello dear students, standard 10. The topic is today's quadratic equation. आज हम लोग के न्यू टॉपिक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। दिस इज वेरी मीनिंगफुल टॉपिक्स एंड दैट इज फ्रॉम दिस टॉपिक्स टू मच क्वेश्चंस रैक्ड इन योर पेड एग्जाम इन द बोर्ड है ना। बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन से पूछे जाते हैं बच्चों। तो मैं चाहूंगा इस टॉपिक्स का एक एक पॉइंट्स को आप क्लैरिफिकेशंस के द्वारा समझे और एक एक लाइन को समझे। और मैं चाहूंगा कि इसको बिल्कुल कंपटीटिव तौर पे मेरा जो एक बोर्ड है, जो आपका 10th बोर्ड है, 10th बोर्ड को लेकर भी और जो आगे आप कंपटीटिव लेवल में आईआईटी जो ओलंपियाड का उस प्रकार से इसका भी एक आपको एक कंपटीटिव तरीके से मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से आप प्रिपेयर करेंगे। चलिए ये टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। हेलो, तो आप उस प्रकार से अगर देखना चाहते हो बच्चों तो आप इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, है ना, अपने कैमरे से। और अदरवाइज यू वॉच द एंड ऑफ द सेशन। मैं चाहूंगा कि सेशन को आपको एंड ऑफ द सेशन तक बात करें। चलिए हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज देयर इज टू वर्ड। एक वर्ड है आपका क्वाड्रेटिक, दूसरा वर्ड है इक्वेशंस। क्योंकि मेरा पढ़ाने का जो तरीका है टॉप से बॉटम व्यू, आपका हेडिंग को लेकर मैं चलता हूं और हेडिंग से लेकर हम पूरे डिफरेंसेस और उसका एग्जांपल एक्सरसाइज और उस तरह से ले जाते हैं। चलिए, तो पहला हमारा क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक क्या है? क्वाड्रेटिक का मतलब ये देखिए क्वाड, है ना। क्वाड मींस डिग्री 2, है ना। हम लोग पॉलिनोमियल में पढ़े थे कि जिसका क्वाड का मतलब क्या होता है? डिग्री 2, है ना। मैक्सिमम वैल्यू इसका कितना होगा बच्चों? 2 वैल्यू होगा। कितना बच्चों? कितना वैल्यू होगा? 2 वैल्यू। कितना वैल्यू होगा? 2, है ना। आप यहाँ पे जिसका डिग्री 2 होता है ना, उसका वैल्यू 2। अगर लीनियर की बात कर ले तो कितना होगा? 1, है ना। फिर अगर क्यूबिक की बात कर ले तो कितना होगा? 3। मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? 3। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन आता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिएगा आपको कंपैरेटिव लेवल में, है ना। एक चीज और याद रखिएगा, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होता है। आगे हम डिस्कशन करेंगे। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ax² + bx + c होता है बच्चों, याद रखना। ax² + bx + c, ax² + bx + c। दिस वन इज द टॉपिक्स। अब यहाँ पे एक छोटा सा एक फैक्ट में बताना है हिस्ट्री के बात पे, है ना। हमारे 2 इंडियन मैथमेटिक्स थे। एक इंडियन मैथमेटिक्स का नाम था ब्रह्मगुप्त और दूसरा का नाम था श्री आराध्याचार्य, है ना। ब्रह्मगुप्त एंड श्री आराध्याचार्य के बारे में बताया जा रहा है कि दोनों हमारे इंडियन मैथमेटिशियन थे, है ना, भारतीय गणितज्ञ जिसको कह सकते हैं। तो एक ने ax² + bx + c को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा और उस प्रकार से सॉल्यूशन सॉल्विंग किए, है ना, x का वैल्यू निकाले, है ना, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। और श्री आराध्याचार्य ने, है ना, कंप्लीटिंग स्क्वायर का। तो मैं आपको कुछ देर बाद इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर का कैसे हम लोग इसका इक्वेशन निकालते हैं फिर पहले बात कर ले इसको इंट्रोडक्शन के बारे में। हाँ, एक यहाँ पे क्वाड्रेटिक हो गया। अब दूसरा बात कर लेते हैं इक्वेशंस के बारे में, है ना। इक्वेशंस क्या है? सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन, है ना। सॉरी, सबसे पहले इक्वेशन देखते हैं। इक्वेशंस क्या होता है ना। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज शोन इक्वलिटी टर्म्ड नोन एज इक्वेशन, है ना। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो इक्वलिटी फैक्ट को बताता है, मतलब 2 ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो एक अपने आप में क्या इक्वल, क्या बताता है? इक्वल। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जांपल 2x + 3x दोनों इक्वल का फॉर्म बता रहा है ना। दोनों क्या हो गया? ये क्या हो गया? इक्वेशंस क्या हो गया? ये देखिए, ये भी हमारा ए भी कांस्टेंट है, लेकिन ये भी तो हमारा ये कांस्टेंट वेरिएबल्स की फॉर्म हो गया, दोनों इक्वल है, हां, इक्वेशंस हो गया, हां, इस तरह के इक्वेशंस हो गया, है ना। बस हमारा अब एक बात आती है सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। क्या होता है? सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। हम लोग पढ़े हैं क्लास में 9th क्लास में कि इक्वेशंस को सॉल्यूशंस कैसे करते हैं, हाउ टू सॉल्व द इक्वेशन, है ना। वैल्यू दैट सैटिस्फाइड द इक्वेशन, वैसा वैल्यू जो इस इक्वेशंस का जितने सारे इक्वेशन लिए ना, उस इक्वेशंस को क्या करे? पूरी तरह से सैटिस्फाइड करे, वैसा वैल्यू आप उस तरह से अनुमान लगा के भी देख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जांपल x² - 25 = 0, तो x = +-5, है ना। ये क्या हो गया? सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। कैसे भाई? ये देखिए x² - 25 है, एक तरीका इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये तो बिल्कुल जानते होंगे, हाँ। फिर क्या हो गया? a² - b² हो गया ना इस तरह से। बोलिए, बात सुना रहा है? x - 5 = 0, x + 5 = 0, x क्या हो गया? 5, x क्या हो गया? -5, हाँ, इस तरह से, है ना। ये दोनों वैल्यू क्या हो गया? सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ना। तो मैंने क्या बताया? मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? 2 एग्जैक्ट हो सकता है, 2 से कम हो सकता है ना, 1 हो सकता है, मतलब 0 हो सकता है। 0 कब होगा हम देखेंगे इसका, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, इसका नेचर ऑफ द क्वाड्रेटिक देखेंगे, नेचर ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखेंगे, क्या नेचर होता है, नेचर के बारे में समझना होगा। मतलब इसका जो वैल्यू होगा, इसका जो आंसर होगा, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कम से कम कितना वैल्यू हो सकता है? 2 वैल्यू हो सकता है। 2 से 2 1 भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, ना, माइनस की बात नहीं देख सकते हैं। चलिए, तो इसी को हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस को, सोल्विंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। हम आगे देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्विंग। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है ना। ध्यान समझिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, व्हाट इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थ्योरी आपके एग्जांपल आपके उस प्रकार से आते नहीं है एग्जाम में, लेकिन उससे आपको बहुत सारे कॉम्पिटिटिव लेवल में उस प्रकार से जनरल फैक्ट पूछे जा सकते हैं, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग वेरिएबल x, है ना, x y भी हो सकता है ना, मतलब एक वेरिएबल होगा, सीधा बात, 1 वेरिएबल, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना वेरिएबल होगा? 1 वेरिएबल, या तो x होगा, y होगा, z होगा, z होगा, है ना, याद रखना। तो मैं x लिया है यहाँ पे, रिटन इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c, है ना। x ये हमारा क्या हो गया? जनरल फॉर्म, जो मैंने पिछले कुछ देर पहले बताया, है ना। वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। a अगर 0 हो जाएगा बच्चों तो क्या लीनियर हो जाएगा जी, है ना। तो a b एंड c हमारा क्या हो गया? रियल नंबर, है ना। या तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, है ना, कि a b c क्या है? बिलोंग्स टू रियल नंबर, है ना, बिलोंग्स टू रियल नंबर। शॉर्टकट तरीका देखिए इसको हम याद करने का, सीधा बात, क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + bx + c के फॉर्म होते हैं। पहला बात, x² + bx + c के फॉर्म होते हैं। दूसरा a इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। a b एंड c क्या होगा? रियल नंबर। अब आपसे पूछा जाएगा रियल नंबर क्या होगा? क्या होगा रियल नंबर बच्चों, है ना। तो देखिए सर, रियल नंबर क्या होता है? 2 पार्ट होता है, रेशनल नंबर होता है, दूसरा क्या होता है? इरेशनल। रेशनल नंबर क्या हो गया? आपका फ्रैक्शन में, है ना, इंटीजर्स के फॉर्म में, है ना। इरेशनल क्या हो गया? स्क्वायर रूट के अंदर, प्राइम नंबर स्क्वायर रूट, है ना। समझ गया? इस तरह से कैसे, इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दे सकते हैं। इस तरह से 2x² - 3x + 5 = 0, ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। √2x², है, 5x 8 = 0, है ना। बात समझ में आ रही है? √3x²,
प्लस 2√2x प्लस 7 है ना, सभी का सभी क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपके इस तरह से एक्सरसाइज में भी आता है कि चेक द इक्वेशंस दैट इज क्वाड्रेटिक और नॉट, क्वाड्रेटिक है कि नहीं। तो क्वाड्रेटिक चेक करने के लिए बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले तरीका सबसे पहले देखेंगे हमारा डिग्री 2 है कि नहीं, है ना। अगर डिग्री 2 है तो हर हाल में आपका क्वाड्रेटिक ही है। बस हमारा चेक करने का सबसे बड़ा तरीका क्या है, क्वाड्रेटिक का, है ना। डिग्री कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। क्लियर, बात समझ में आ गया। अब देखिए रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो गया, मतलब सीधा सीधा मैंने क्या बताया था, इसका मैक्सिमम कितना होता है 2, तो x + bx + c का मैक्सिमम अल्फा बीटा मैंने लिखा है। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने लेट किया है कि अल्फा एंड बीटा ये वैल्यूज को मैंने क्या किया, लेट किया कि ये दोनों वैल्यू होगा, है ना। ये भी हमारा क्या है, अननोन वैल्यूज के फॉर्म में है जी। बस हमारा तो सॉल्यूशन ऑफ सॉल्विंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ बात आ गई कि ठीक है भाई रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन अल्फा बीटा होता है, तो इस तरह का अगर दिया हुआ रहेगा, है ना, इक्वेशन दिया हुआ रहेगा तो हम कैसे इसको सोल्व करेंगे, है ना। तो इसका सोल्व करने का सबसे बड़ा पर्पस क्या है बच्चों, कि इसका रूट्स को निकालना, मतलब अल्फा और बीटा का वैल्यू निकालना, अल्फा और बीटा का वैल्यू निकालना, हाँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा। तो मैं इसको दो तरीके से बताने जा रहा हूं, हाँ, क्या बताने जा रहा हूं। एक फैक्टराइजेशन मेथड थे जो कि आपने 9th क्लास में फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ चुके हैं, और एक आपने मैं पिछले क्लास में पोलिनोमियल में परफेक्ट स्क्वायर मेथड मैंने बता दिया था। तो हमें लगता है उस तरह से बताने से कोई फायदा नहीं है। अल्फा बीटा का वैल्यू जो है इसका रूट बता देंगे, है ना, फिर रिलेशनशिप बिटवीन रूट ऑफ द इक्वेशन, है ना, दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है, दोनों रूट्स के बीच में, है ना। ये सब सारा पोलिनोमियल में मैंने बता दिया था, है ना। तो देखते हैं, ओके। हाँ, तो हम देखेंगे सोल्विंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, मतलब सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे हम लोग सोल्व करेंगे इसके बारे में हम लोग समझेंगे। इसका दो मेथड है, एक मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा है परफेक्ट स्क्वायरिंग मेथड, है ना, कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड जिसको हम बोलते हैं। इसको आपने 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी आप इसके बारे में समझ चुके होंगे, कैसे हम किसी प्रकार के इक्वेशंस को, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे हम किस प्रकार से फैक्टराइज करते हैं और कैसे कंप्लीट स्क्वायर मेथड। अगर नहीं समझोगे तो मैं इस वीडियोस के माध्यम से हम आपको देना चाह रहे हैं, है ना, इस तरह के फॉर्मेट से मैं देना चाह रहा हूं, इसको बिल्कुल ध्यान से आप उस प्रकार से समझेंगे, है ना, ध्यान से सभी लोग समझिएगा। चलिए देखते हैं क्या है फैक्टराइजेशन मेथड। दो तरह के बच्चों, एक हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, सॉरी मैं फैक्टराइजेशन मेथड में बताने जा रहा हूं। पहला तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म जो होता है ax² + bx + c होता है, तो जानते होंगे, मैं स्टडी में बता दिया है ना। तो इस हम लोग का टारगेट क्या है, जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात कर रहा है। इसका मतलब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दिया हुआ रहेगा उसको जीरोस निकालना। जीरोस का मतलब मैं पहले ही बता दिया कि अगर डिग्री 2 है तो वैल्यू 2 आएगा, है ना, बिल्कुल फैक्ट है। तो चलिए जनरल फॉर्म हमारा x² + bx + c। अब इसको पीछे वाला फॉर्मेट को मैं समझाना चाह रहा हूं कैसे हम निकालते हैं x² + bx का। इसका मैं थ्योरी दे रहा हूं, ये क्या हो गया, थ्योरी बच्चों, क्या है, थ्योरी। देखिए सबसे पहला तरीका क्या है कि b जो हमारा x के जो कोफिशिएंट है, x के जो कोफिशिएंट है, ध्यान से समझिएगा, x² के कोफिशिएंट क्या है बच्चों, a है, a के कोफिशिएंट क्या है, b, और c क्या है, कांस्टेंट टर्म है, क्या है, कांस्टेंट। तो सबसे पहले क्या करना है, b को दो भाग में बांटना है। मैंने यहाँ पे दिया नेम दिया b1 और b2, है ना, b1 है, आपके बुक में p एंड q भी दिया रहा था, उसको देख लीजिएगा अपना। तो दूसरा तरीका मैं इसको टुकड़े में किसके अनुसार करना है समझिएगा, हमें इसके अनुसार करना है, मतलब x² का जो कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट है ये दोनों को मल्टीप्लाई करके, प्रोडक्ट करके, क्या करके, प्रोडक्ट करके a × c जो कि b1 × b2 के इक्वल आना चाहिए। मतलब ये जो मैंने मन में ऐसा सोचा कि इसको b को दो भाग में तोड़े, है ना, वो किसके बराबर आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके जो a एंड c से आएगा वो इसके मल्टीपल के इक्वल आना चाहिए, है ना, दोनों का प्रोडक्ट के इक्वल। मैं यहाँ पे इंडिकेट कर रहा हूँ, देखिए इंडिकेट कर दिया है ना। बस हमारा और सेकंड कंडीशन मल्टीप्लाई करके a एंड c के मल्टीपल के इक्वल आना चाहिए, है ना, प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए। दूसरा है कि जो आपने इसको ब्रोक किया है तो उसको ऐड करने पे वो b के इक्वल आना चाहिए। चलिए एक एग्जांपल को देखते हैं। देखिए 6x² + x - 12 = 0। थोड़ा आपको स्मॉल फॉर्मेट लग रहा हो, ध्यान से जूम करके आप समझिएगा, है ना। 6x² + x - 12 मैंने क्या करना है, सबसे पहला स्टेप क्या करना है, सबसे पहले 6 और 12 को मल्टीप्लाई किया, 12 नहीं -12 है ना, दोनों कंपैरिजन करें तो c यहाँ -12 है ना। यहाँ देखिए 6 × -12 कितना हो गया, -72। तो मैं सोचूंगा -72 को क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, 36, है ना। फिर यहाँ कितना हो गया, -18, यहाँ कितना हो गया, -9। अब यहाँ क्या हो गया, अब यहाँ पे 8 × -9 और भी होगा 18, तो बेहतर भी होगा, है ना। 36 तो नहीं बेहतर, 36 में तो दो, ये सब तो हम आइडिया सब्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते हैं। एक कंडीशन बढ़ रहा है 8 × -9, लेकिन 8 × -9 में भी ध्यान दीजिएगा कि ये तो ऐड करने पे आ रहा है, देखिए 9 - 8 1 आ रहा है ना। यहाँ पे 9 में पॉजिटिव लेंगे, ये गलत है, यहाँ पे क्या होगा 9 × -8 लेंगे। क्यों भाई, क्योंकि ऐड करने पे हमको प्लस आना चाहिए, तो ग्रेटर में से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 9 - 8 हो गया, समझ में आ गया, है ना। अब यहाँ सीधे लिख दीजिए, लगा दीजिए 9x - 8x, है ना। फिर दोनों में ए ग्रुपिंग कर दीजिए, ग्रुपिंग फैक्टराइजेशन कर दीजिए। फिर क्या हो गया, 6 9 का कॉमन क्या हो गया, 3x, है ना, तो 2x + 3 और यहाँ पे 4 कॉमन, 2x + 3, है ना, बाकी आप लोग कर ही लीजिएगा, है ना। अब यहाँ से क्या हो गया, दोनों में 2x + 3 कॉमन हो गया, 2x + 3 बाहर निकल दिया गया है ना। फिर यहाँ से क्या हो गया बताइए, 2x + 3 × 3x - 4। अब 0 इसका वैल्यू क्या होगा, जब इसका वैल्यू 0 इसका वैल्यू 0 होगा, है ना, तो x का वैल्यू -3/2 और x का वैल्यू 4/3। बात समझ में आ गई, है ना। तो इसको आप पकड़िए, जो थ्योरी इसको पढ़िए। अब देखिए इसी के फॉर्मेट को लेकर हमारा एक और फॉर्मेट है, इसी पे हम सेम कॉपीराइट समझिए। बस इससे दोनों में अंतर क्या है, कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है बच्चों कि x² के मल्टीपल में तो 8 था, है ना, कोई एक मतलब क्या कांस्टेंट रियल नंबर, है ना, लेकिन यहाँ पे है ही नहीं कुछ, नहीं है तो 1 होगा, नहीं कुछ दिख रहा तो 1 समझिएगा। आपके बगल में कोई नहीं है तो 1% हो गया, आप
बस हमारा इतना तो कॉमन सेंस है। तो सेम चीज जो इसका प्रॉपर्टी सेम इसमें करेंगे। हाँ, क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे sin 1 है ना, जो कि b1 into b2 इक्वल आना चाहिए और दोनों को ऐड करना b इक्वल आना चाहिए। बात समझ में आ गई है ना। और x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 मैंने एक एग्जांपल लिया है। अब देखिए 5 into 1 जो कि यहाँ देखिएगा मैं इस तरह से किया 5 into 1 जो कि यहाँ पे b1 b2 को मैं तोड़ा है 5 और 1 में है ना, 5 और 1 में है ना, अपने तरीके से। क्यों भाई कि 5 गुना 1 5 और 5 प्लस 1 कितना हो गया 6 आना चाहिए है इस तरीके से है ना। 5x प्लस x तो क्या हो गया x प्लस 5 कॉमन हो गया इस तरह से, तो क्या हो गया x प्लस 5 into x प्लस 1। समझ में आ गया बच्चों है ना। अब ये दोनों जीरो कब होगा, जब x प्लस 5 इक्वल टू 0 होगा और x प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा। x इक्वल टू -5 x इक्वल टू -1। समझ में आ गया। तो दोनों समझ में आ गया होगा फैक्टराइजेशन मेथड में है ना। दो तरह के आपको क्वेश्चन आएगा, बहुत सारा आपके आरएस वाला और आरएस दिया हुआ आंसर जो भी जिस तरह से बनाएगा अपना फॉर्मेट बेसिक तो मैंने बता दिया थ्योरी। अब जहां जहां पे टकिएगा वहां पे मैं हेल्प करूंगा है ना। तो इसी वजह से मैं बोलता हूं आई एम नॉट ए टीचर, आई एम फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर मतलब क्या होता है बताइए, सुविधाजनक। मैं बच्चों को यहाँ पे सुविधा देने का काम कर रहा हूँ। आप फंसिएगा है ना, उसको बनाने में दिक्कत होगा, मैं आपको मदद कर दूंगा है ना। तो क्या होगा, आप में जो कमी होगा धीरे धीरे दूर होते चला जाएगा। ठीक है, मैंने पहले थ्योरी दे दिया, अब आपको क्या होता है, आपको जैसे साइकिल चलाने सीखने के बाद क्या होता है, पहले आइडिया दे दिया जाता है, फिर भी नहीं समझता है, और फिर धीरे हेल्प किया तो तुरंत समझ जाता है, जो कि जो अगर जल्दी समझ गया तो डायरेक्ट सीख जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा परफेक्ट स्क्वायरिंग मेथड है ना, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है ना। तो इसका तरीका कि कैसे हम परफेक्ट स्क्वायरिंग करेंगे, कंप्लीट द स्क्वायर मेथड के द्वारा है ना। हाउ टू परफेक्ट स्क्वायर बाय कंप्लीट द स्क्वायरिंग मेथड। हाँ चलिए इसको हम लोग देखते हैं पहले थ्योरेटिकल पार्ट्स को। ये हमारा थ्योरेटिकल पार्ट्स हो गया, उसके बाद एग्जांपल देखें। ये देखिए सबसे पहला स्टेप, सबसे पहला काम करना है कि हमें एक्स स्क्वायर के जो कोएफिशिएंट रहेगा उसे रिमूव करना है। क्या करना है, रिमूव करना, हटाना है। इसका रिमूव करने का इसका भाई लोहे लोहे पे काटता है, ए को डिवाइड करेगा है ना। रिमूव करना है, इसको सब्ट्रैक्ट थोड़ी कर सकते हो, जो मल्टीप्लाई में थोड़ी सब्ट्रैक्ट करोगे, डिवाइड नहीं कर सकते हो। अरे एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में तो डिवाइड ना होगा, तो मैंने क्या किया, ए से डिवाइड कर दिया है ना। तो मैं सभी में अलग अलग डिवाइड कर दिया, ए से कट गया। अब यहाँ पे तो सेम आ गया, देखिए है ना। अब इस तरह के फॉर्मेट आ गया। मैंने क्या किया भाई, अब मैंने दूसरा स्टेप क्या, ये स्टेप फर्स्ट हो गया। ये क्या स्टेप हो गया, फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट क्या हो गया, हमें सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को क्या करना है, रिमूव करना है, हटाना है। क्या करना है, हटाना है ना। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप ये है कि जो x का जो कोएफिशिएंट है, x के जो क्या जी, x के कोएफिशिएंट है, उस x के कोएफिशिएंट में क्या करना है, प्रेम पूर्वक 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर देना है ना। कुछ नहीं सोचना क्यों कर रहा है भाई, क्योंकि हमारा a प्लस बी को होल स्क्वायर टारगेट करना है। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है ना। तो 2ab, तो 2 को 2 से गुना किया, 2 से घटा दिए, तो जो हम जितना हमने लगाया, जितना मैंने इन्वेस्ट किया उतना ही मैंने डिविडेंड किया है ना। तो क्या 2 से 2 कैंसिल हो गया है ना। अब यहाँ देखिए, अब आपको जो ये फॉर्मेट बनेगा सेकंड फॉर्मेट, ax तो हमारा फर्स्ट हो गया, 2ab, इसको ये समझिएगा, इसको भी समझना है ना, जो कि डिवाइड करके फॉर्मेट आएगा है ना, a स्क्वायर प्लस 2a प्लस b स्क्वायर है ना। अब देखिए पूरा फॉर्मेट क्या हो गया, a प्लस b को होल स्क्वायर। हाँ एक चीज और है, जो हमारा b/2 होगा इसको एक बार स्क्वायर करेंगे और उसे क्या कर देंगे, माइनस करके स्क्वायर कर देंगे है ना। मतलब एक बार जोड़ेंगे एक बार घटा देंगे, सेम चीज देखो, एक बार जितना हाइट अपने क्या कर दिया सब कर दिया। हमारा किस पे मैंने फोकस किया, इस पे किया, पहला क्या 2 से गुना के 2 से भागा दिया, और जो यहाँ फॉर्मेट बना उतना ही को स्क्वायर किया उतना ही को घटा दिया। समझ में आ गया, बात समझ में आ रहा है ना। ये स्टेप थर्ड हो गया। ये क्या हो गया, स्टेप थर्ड। स्टेप 2 क्या हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करना, 2 से डिवाइड करना। स्टेप थर्ड क्या हो गया, जो हमारा बी फॉर्मेट बना, ये तो x हो गया, याद रखिएगा, ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। बाकी जो कांस्टेंट होगा वो क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। क्या हो जाएगा, b। तो जितना का स्क्वायर करेंगे उतना ही वो स्क्वायर करके माइनस कर देंगे, एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे। समझ गया। हाँ उसके बाद अब याद देखिए, ये हमारा क्या हो गया, a प्लस b को होल स्क्वायर के फॉर्मेट हो गया है ना। a स्क्वायर 2ab, ये हो गया b प्लस b स्क्वायर है ना। तो क्या हो गया, ax प्लस b, a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया ना। फिर क्या किया, जो भी हमारे फॉर्मेट उसको उठा के उधर लेके चल गया, तो माइनस प्लस प्लस माइनस हो जाएगा है ना। देख लीजिए यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब यहाँ 4 एलसीएम ले, b स्क्वायर 4ac है ना। एक साथ फिर स्क्वायर रूट, यहाँ पे स्क्वायर था, मैंने एक स्टेप चुरा लिया है, तो पे स्क्वायर चल गया है ना। स्क्वायर दोनों पे स्क्वायर होगा, तो ऊपर में तो ऑलरेडी उस प्रकार से स्क्वायरिंग मतलब परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, लेकिन 4 क्या है, 2 यहाँ पे स्क्वायर होगा जी। सो यहाँ पे सेम क्या होगा, 4a स्क्वायर है ना। क्या होगा, 4a स्क्वायर है ना। तो यहाँ पे 2a निकल गया है ना। तो फिर अब क्या इसको उधर लेके चल गया, क्योंकि हमको x का वैल्यू टारगेट करना है, हमें तो x क्योंकि यही ना रूट होता है। हाँ तो x का वैल्यू इसको उधर लेके चल गया, तो माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 2a। अब यहाँ देखिएगा इसमें 2 फॉर्मेट, अब 2 एलसीएम ले लिया गया, दोनों क्या है 2 एलसीएम ले लिया गया, तो क्या हो गया, माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac। समझ में आ गया बच्चों है। तो रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक क्या हो गया, 2a। जब देखिए इसको 2 बार, एक बार जब प्लस लेंगे तो अल्फा हो जाएगा, और एक बार जब माइनस लेंगे तो क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। हो गया काम। अब एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि b स्क्वायर, देखिए रूट में आपका b स्क्वायर माइनस 4ac है, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। अहम बातें हैं। b स्क्वायर माइनस 4ac, एक तो जानते होंगे स्क्वायर रूट के अंदर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव स्क्वायर होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। तो ये जो b स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू होगा क्या होगा है ना, 0 के बराबर या 0 से ज्यादा हो सकता है, निगेटिव नहीं होगा, सीधा बात। क्या होगा, निगेटिव नहीं होगा। और याद रखना b स्क्वायर माइनस 4ac डी को हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। आपके बहुत सारे एग्जाम एक्सरसाइज में डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए बोला जाता है, तो डी का फॉर्मूला याद रखना। डी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बोलिए सीधा डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला क्या हो गया, हाँ डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना। समझ में आ गया, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर है ना। इससे बहुत सारे b और ac तो पहचानते होंगे। b क्या है जी, x का कोएफिशिएंट है, a क्या है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, c क्या है,
कांस्टेंट है, बस ध्यान से रखिएगा, निकल जाएगा। और फिर आने वाले फ्यूचर में आपको क्लास में बताऊंगा कि नेचर ऑफ द रूट है ना हमारा, उस प्रकार से बिना उस प्रकार से सीधा सीधा आपको एक्स का वैल्यू निकालने के लिए आपको उसमें देगा, तो सबसे पहले डी निकाल लीजिए, और जिसका उस प्रकार से नेचर ऑफ द रूट पता कर लेंगे तो बता देंगे इसका कितना वैल्यू होगा, है ना, अगले फॉर्मेट में आपको देंगे। उससे पहले हम आपको एक एग्जाम्पल बताना चाहते हैं, है ना, इसके थ्योरी के 4x² - 12x + 9 क्या कहेंगे बच्चों, क्या होगा, पहला स्टेप क्या हो गया, 4 से डिवाइड, सभी में 4 से 3 हो गया 9/4, है ना, तो मैं क्या बोल रहा था 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, है ना, अभी हमारा बी हो गया, एक बार स्क्वायर करेंगे, बाकी अपना तो कर ही लोगे सीधे, इस पे कर लोगे ना, है ना, तो इसको लीव कर देते हैं, आसानी से एक्स निकाल लीजिएगा, बाकी इसके ऊपर मेथड में क्या करोगे बताइए। सबसे पहले इस तरह से फॉर्मेट हो गया आपका, है ना, इसको हम कर ही देते हैं, x - 3/2 का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, हो ना जी, और फिर उधर जाएगा ना, ये उधर जाएगा ना, तो 9/4 है, इधर काट जाएगा, ध्यान से समझना, ये दोनों सेम है, दोनों सेम है ना, तो क्या हो गया 0, क्या हो गया 0, तो एक तो रूट उधर क्या हो गया, इसका वैल्यू +- 3/2 आएगा, सीधा बात, ठीक है, बस हमारा मैं शॉर्टकट बता दिया हूं, इसको आप लोग बिल्कुल एंड ऑफ द सेशंस तक मैंने इसको बताया है ना, बिल्कुल उस तरह से। अब नेक्स्ट क्लासेस में जो भी सॉल्यूशन ऑफ द क्लास रखेंगे, कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। चलिए, थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।